Here in this lecture, we will discuss about the PI value, that is isoelectric pH. How to find out the pH, isoelectric pH when we have given the 3 pK values. Okay. In my last lecture, we already discussed how to find out the isoelectric pH when we have given the 2 values of the पीके वैल्यूज. ओके, 2 वैल्यूज दी हो तो हम सिंपली उसका एवरेज निकाल लेते थे. ठीक है, पीके 1 प्लस पीके 2 डिवाइडेड बाय 2 करके हम उसकी वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते थे. ये हमने लास्ट लेक्चर में अपने डिस्कस किया है. यू कैन चेक आउट दैट वीडियो आल्सो. ओके, इन दिस लेक्चर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम फाइंड आउट करते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पीएच जब हमें पीके ए की 3 वैल्यूज गिवन हो. ओके, तो हम सिंपली किन 2 वैल्यूज का एवरेज लेंगे. हमें 3 वैल्यूज प्रोवाइड की गई होती हैं. ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है. ठीक है, इसको हम क्रिस्टल क्लियर करेंगे कॉन्सेप्ट को कि हाउ टू फाइंड आउट द आइसोइलेक्ट्रिक पीएच व्हेन वी हैव गिवन द 3 pKa वैल्यूज. ओके, सो वी विल डिस्कस इट इन वेरी सिंपल वे एंड we will try to crystal clear the whole concept regarding the questions when we have given the 3 pK value. Okay, तो सिंपली हम स्टार्ट करेंगे. CSIR नेट एग्जाम प्रीवियस क्वेश्चन से क्वेश्चन आया हुआ है. ठीक है, 2000 आई थिंक 16 का क्वेश्चन है जिसमें ये पूछा गया था कि हमें क्या फाइंड आउट करना था. वी हैव टू फाइंड आउट द PI वैल्यू. ओके, PI वैल्यू मीन्स आइसोइलेक्ट्रिक पीएच. हमें ये क्वेश्चन दिया गया था कि choose the appropriate pH. choose appropriate pH. हमें क्या चूज करना था, एक ऐसी pH चूज करनी है जहां पे मॉलिक्यूल के ऊपर नेट चार्ज 0 हो. at which net charge is 0. net charge 0 on the molecule. हमें एक मॉलिक्यूल गिवन है क्वेश्चन में. ठीक है, उसमें हमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि हमें एक पीएच जो है फाइंड आउट करनी है जहां पे नेट चार्ज जो होगा मॉलिक्यूल के ऊपर दैट इज 0. तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि हमारा मॉलिक्यूल जो है जब ड्यूटेराइन की फॉर्म में होता है तो उसमें नेट चार्ज 0 होता है और उस पीएच को हम पीआई बोलते हैं, दैट इज आइसोइलेक्ट्रिक पीएच. तो हमें क्या पूछा गया है यहाँ पे, वी हैव टू फाइंड आउट द पीआई वैल्यू. तो इसने इनडायरेक्टली क्या पूछा गया है कि पीआई वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमें मॉलिक्यूल्स जो थे वो गिवन थे क्वेश्चन पेपर में. तो हम ये ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, इस तरह से हमारे पास मॉलिक्यूल दिया गया था. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे NH3 जो है वो ग्रुप जुड़ा हुआ है. ठीक है, यहाँ पे कार्बन है, COOH ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोजन है एंड यहाँ पे CH2CH2COOH. अब अगर हमने डिटेल में स्टडी किया हो, फॉर एग्जाम्पल इन माय लास्ट वीडियो फर्स्ट लेक्चर जो मैंने अमीनो एसिड का जो था वो यहाँ पे वीडियो में दिखाया था, उसमें क्या था, हमने डिस्कस किया था व्हाट आर एसिडिक अमीनो एसिड एंड व्हाट आर बेसिक अमीनो एसिड. ओके, सो ऐसा नहीं कि हमें एग्जैक्ट सब जो है वो क्रैम होना चाहिए कि कौन सा, जैसे ग्लूटामेट है फॉर एग्जांपल, ग्लूटामेट इज अ एसिडिक टाइप ऑफ अमीनो एसिड. ठीक है, तो हमें यहाँ पे नेमिंग नहीं दी गई थी. क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया था कि किस तरह का अमीनो एसिड है. बट जब हमें इस तरह से मॉलिक्यूल दिया हो, जब 3 वैल्यूज हमारी पीके की दी गई हो, तो हमें ये क्लियर करना है. सबसे पहले फर्स्ट स्टेप होता है हमारा कि हमें ये चेकआउट करना है क्वेश्चन में कि हमें जो मॉलिक्यूल दिया गया है वेदर इट इज अ एसिडिक अमीनो एसिड और अ बेसिक अमीनो एसिड. ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही सिंपली हम इसको चूज कर सकते थे. कैसे, क्योंकि हमने ये डिस्कस किया था कि जो एसिडिक अमीनो एसिड होते हैं वहां पे एक एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो अटैच रहता है. फॉर एग्जाम्पल हमने ये डिस्कस किया हुआ था कि जब भी हम अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, वी नो कि ये अल्फा कार्बन है. अल्फा कार्बन के एक साइड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच रहता है, एक साइड अमीन ग्रुप एंड वन साइड हाइड्रोजन इज अटैच्ड एंड इट इज द आर ग्रुप. आर ग्रुप मींस जो एक्स्ट्रा साइड चेन अटैच हुई है, क्योंकि यही चेंज होती रहती है. ठीक है, जब इस चेन में एक्स्ट्रा जब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जुड़ा हुआ है, हम यहाँ पे क्लियरली देख रहे हैं कि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इट मीन्स ये किस तरह का अमीनो एसिड है, एसिडिक अमीनो एसिड, क्योंकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एसिडिक ग्रुप जो है
वो अटैच है। तो हमें सिर्फ इतना माइंड में लेके चलना है कि हमारे पास जो गिवन मॉलिक्यूल है वो किस तरह का है, एसिडिक अमीनो एसिड है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जो है वो अमीन ग्रुप अटैच हुआ है, ठीक है। तो ये वैसे कौन सा मॉलिक्यूल था, ग्लूटामेट था, बट ग्लूटामेट यहाँ पे नाम दिया नहीं गया था क्वेश्चन में, इसी तरह से सिंपली ड्रॉ किया है। तो सबसे पहले हम माइंड में क्या लेके चलेंगे, वेदर इट इज अ एसिडिक ग्रुप और बेसिक ग्रुप। तो ये किस तरह का था, एसिडिक अमीनो एसिड है, ठीक है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे PK1 जो है, PKA1 इस तरह से नेमिंग की गई थी, ठीक है। और इसकी वैल्यू 2.02 हमें गिवन थी एग्जाम में, ठीक है। एंड मॉलिक्यूल इस तरह से था, NH3 पॉजिटिव, ठीक है, कार्बन, COO नेगेटिव, CH2 एंड COOH, ठीक है। अब यहाँ से ये हमें सारा क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हम ये देख रहे हैं कि PKA1 जो है वो क्या डिनोट कर रहा है, PKA1 है क्या, PKA1 क्या है, जब ये वाला जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, जो अल्फा कार्बन वाला जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये जब डीप्रोटोनेशन इसकी हो गई, मतलब इसने हाइड्रोजन लूज किया है, प्रोटॉन लूज किया है, तो वो वैल्यू PKA1 ने डिनोट की है। तो PKA1 कौन सी वैल्यू है, जब हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड डीप्रोटोनेटेड हुआ है, देन इट इज द PKA1 वैल्यू एंड दैट इज 2.02। तो यहाँ पे हमने चेंज देख लिया, मॉलिक्यूल में क्या चेंज हुआ, इसने कार्बोक्सिलिक एसिड ने अपना प्रोटॉन जो है वो लूज किया है और वो वैल्यू है PKA1, ओके। नेक्स्ट इसमें हमें क्या गिवन था, नेक्स्ट हमें PKA2 वैल्यू गिवन थी, PKA2, ओके, इस तरह से डिनोट किया था इन्होंने, जिसकी वैल्यू थी 3.80। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि हमारे स्ट्रक्चर में क्या चेंज था। ये तो सेम रहेगा, COO नेगेटिव, कार्बन, NH3 पॉजिटिव, ठीक है। अब इसका जो साइड चेन था ना, ये डीप्रोटोनेटेड हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये वाला जो साइड चेन है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो साइड चेन में था, ये भी डीप्रोटोनेटेड हो गया और उसकी वैल्यू क्या है, PKA2, ठीक है। इतना हम यहाँ से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, कि जब ये वाली साइड चेन में जो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है डीप्रोटोनेटेड हुआ है, ठीक है, तो और CO नेगेटिव में चेंज हुआ है, देन इट इज दी PKA2 वैल्यू, और वो हमें 3.80 गिवन थी, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हमें और क्या दिया गया था, नेक्स्ट दिया गया था PKA3 की वैल्यू, ठीक है, PKA3 दैट इज 9.94। now our molecule is CCO negative, okay, and here it is the side chain attached with the molecule COO negative, and अब यहाँ पे जो PKA3 वैल्यू है, ठीक है, तो यहाँ पे जो ये अमीन ग्रुप था, ठीक है, NH3 पॉजिटिव, इसने भी क्या किया, अपना हाइड्रोजन एक लूज किया और ये चेंज हो गया NH2 में, ठीक है। तो ये क्या हुआ, PKA3 क्या डिनोट कर रहा है, जब हमारा NH3 पॉजिटिव ग्रुप किस में चेंज हो गया, NH2 ग्रुप में, मतलब इसने भी अपना प्रोटॉन लूज किया है, तो वो किसकी वैल्यू है, वो क्या डिनोट कर रहा है, PKA3। तो ये इतना हमें देखना था। PK1 क्या डिनोट कर रहा है, जब कार्बोक्सिलिक एसिड डीप्रोटोनेशन हुआ इसका और ये CO नेगेटिव में चेंज हुआ, दैट इज PK1, ठीक है। PKA2 क्या डिनोट कर रहा है, जब साइड चेन में जो एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड था, इसने जब अपना प्रोटॉन लूज किया, ठीक है, और ये चेंज हो गया CO नेगेटिव में, दैट इज PKA2, एंड जब अमीन ग्रुप जो था NH3 पॉजिटिव, इसने जब अपना प्रोटॉन लूज किया, देन इट गॉट चेंज इनटू NH2 एंड द वैल्यू इज PKA3। ये सब हमें दिया गया था, मैंने ये बिल्कुल क्लियर किया है कॉन्सेप्ट की PK1 है क्या, ठीक है। तो हम यहाँ से समझ चुके हैं कि क्या है PK1, PK2 एंड PK3। नाउ हमें फाइंड आउट करना है PI, आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। वी हैव टू फाइंड आउट आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। अब हम कैसे निकालेंगे, हमें पता था कि हम एवरेज लेते थे, जब दो वैल्यूज दी हों तो हम एवरेज सिंपली दोनों का लेके वो फाइंड आउट करते थे, बट यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, 3 PK वैल्यूज दी गई है। 3 कैसे आई हैं, क्योंकि एक तो COH डिनोट कर रहा है, एक इसका साइड चेन भी यहाँ पे आयनाइजेबल है, इसीलिए यहाँ पे 3 PK वैल्यू दी गई है। अब कौन सी दो हम जो है वो कंसीडर करेंगे, ये मेरा यहाँ पे जो पॉइंट है वो क्लियर करने का है, ठीक है। तो कौन सी दो हम लेंगे, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हम क्या नोट करेंगे कि ये किस तरह का अमीनो एसिड है, वेदर इट इज अ एसिडिक और बेसिक ग्रुप, मतलब इसमें जो एक्स्ट्रा ग्रुप अटैच है दैट इज अ एसिडिक ग्रुप और बेसिक ग्रुप। तो ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप। तो ये किस तरह का अमीनो एसिड है, ए टाइप ऑफ एसिडिक अमीनो एसिड। तो जब हमारा मॉलिक्यूल एसिडिक अमीनो एसिड हो
तो हमें कौन से दो पीके वैल्यू कंसीडर करनी है, हमें सिर्फ जो ये एसिडिक ग्रुप अटैच है ना, ये जब डिप्रोटोनेट हो रहे हैं सिर्फ वो वैल्यूज हम कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल pK1 की बात कर लेते हैं। तो pK1 क्या है, pK1 वैल्यू मैंने बताया जब कार्बोक्सिलिक एसिड डिप्रोटोनेट हुआ वो वैल्यू है, ठीक है। और pK2 भी क्या है, जब ये साइड चेन कार्बोक्सिलिक एसिड की डिप्रोटोनेट हुई है तो pKa2 वैल्यू है, जबकि pK3 अमीन ग्रुप को लेके है। तो हमारा मॉलिक्यूल जो है, हमारा जो मॉलिक्यूल है वो एक तरह का एसिडिक है, एसिडिक अमीनो एसिड है, तो हम सिर्फ एसिडिक ग्रुप की कंसीडर करेंगे। तो हम इसमें कौन सी वैल्यू कंसीडर करेंगे, pKa1 और pKa2, ठीक है। बस इतना फाइंड आउट करना था। तो हम किस तरह से निकाल सकते हैं, अगर हमें मैं ये यहां से इरेज कर देती हूँ, ठीक है। तो हम पीआई कैसे फाइंड आउट करेंगे, हाउ टू फाइंड आउट द पीआई। तो पीआई सिंपली किसका एवरेज होगा, जो एसिडिक ग्रुप की डिप्रोटोनेशन बता रहा है। तो दैट इज पीके, यहाँ पे pKa1 है वो और pKa2, इन दोनों का एवरेज लेके हम क्या है वो फाइंड आउट कर देंगे। तो pKa1 की वैल्यू है 2.02 प्लस 3.80 डिवाइडेड बाई 2, और ये हमारे पास आ गया 5.82 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 2.91, ठीक है। दैट इज द पीआई, और ये हमारा आंसर था। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है। बस हमें क्या फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमें ये चेकआउट करना है वेदर द अमीनो एसिड गिवन इज एसिडिक टाइप और बेसिक टाइप। अगर एसिडिक है तो जो एसिडिक ग्रुप जब डिप्रोटोनेशन हो रही है उसी की पीके वैल्यू लेंगे। जैसे यहाँ पे हमने ली है, अमीन ग्रुप वाले की हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो कौन सी दो करेंगे, जो कार्बोक्सिलिक एसिड जब डिप्रोटोनेशन हो रहा है वो दो जो है कंसीडर करके उनका एवरेज हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारा CSIR नेट एग्जाम में क्वेश्चन जो था वो पूछा गया था कि हाउ टू फाइंड आउट द पीआई, और ये हमें सारी वैल्यूज जो पीके की थी वो गिवन थी, हमें क्वेश्चन पेपर में दिया गया था, ठीक। सो ये थोड़ा सा क्लियर हो गया कि तीन वैल्यूज जब पीके की दी गई हो तो हम कैसे करेंगे। तो मैंने एसिडिक वाला एग्जांपल जो है वो यहाँ पे लिया था कि एसिडिक ग्रुप अमीनो एसिड हो या एसिडिक अमीनो एसिड हो तो कौन से लेंगे, एसिडिक ग्रुप की डिप्रोटोनेशन की जो दो वैल्यू है वही हम कंसीडर करेंगे। एक और हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, जब हमारे पास ये तो क्वेश्चन आया हुआ था, एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं जब हमारे पास क्या दिया हो, बेसिक एमिनो एसिड, ठीक है। बेसिक एमिनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड दिए गए हों तो हम कौन सी दो वैल्यूज कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं लाइसिन का एग्जांपल लूं, ठीक है। लाइसिन क्या है, एक बेसिक एमिनो एसिड है, बेसिक अमीनो एसिड है जिसमें एक्स्ट्रा, इसमें क्या है, एक्स्ट्रा एमीन ग्रुप अटैच है, एक्स्ट्रा एमीन ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है। जब एक्स्ट्रा अमीन ग्रुप अटैच हुआ है दैट इज अ बेसिक टाइप ऑफ अमीनो एसिड। तो इस केस में हम कौन सी दो वैल्यू कंसीडर करेंगे, जो हमारे बेसिक जो एक्स्ट्रा बेस जुड़ा हुआ है, जैसे अमीन ग्रुप है तो अमीन ग्रुप की जब डिप्रोटोनेशन की दो वैल्यू दी गई हैं वो ही हम कंसीडर करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड वाली हम कंसीडर नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास मान लो लाइसिन की pK1 वैल्यू दी गई है कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, ये मैंने नोट डाउन किया है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में pK1 वैल्यू दी गई है, कार्बोक्सिलिक एसिड की जब डिप्रोटोनेशन हो रही है उसकी वैल्यू है 2.18, ठीक है। pK2 भी दी गई है, pK2 दी गई है हमारी अमीन ग्रुप जब डिप्रोटोनेशन हो रहा है इसका, दैट इज 8.95, एंड pKr, ठीक है। यहाँ पे R से रिप्रेजेंट किया है इसने साइड चेन को, ठीक है। एक्स्ट्रा जो कोई यहाँ पे अमीन ग्रुप अटैच है, ठीक है, उसकी वैल्यू दी गई है हमारे पास 10.53। तो ये तीन वैल्यूज हमारे पास दी गई हैं, ठीक है। इस तरह के जब हमारे पास अमीनो एसिड हो तो हमें पता है कि लाइसिन क्या है, एक बेसिक अमीनो एसिड है जहां पे एक्स्ट्रा बेस ग्रुप जो है वो अटैच हुआ है। तो इस तरह से हम पीआई कैसे निकालेंगे, तो हम वो दो ग्रुप की डिप्रोटोनेशन पीके वैल्यू कंसीडर करेंगे जहां पे बेसिक ग्रुप अटैच है, हम कार्बोक्सिलिक एसिड कंसीडर नहीं करेंगे। तो कौन सी दो हम कंसीडर करेंगे, ये जो एक्स्ट्रा साइड चेन है ऑब्वियसली यहाँ पे अमीन ग्रुप अटैच है, और एक pK2 वैल्यू। तो यहाँ पे कौन सा एवरेज आ जाएगा, pK2 प्लस pKr डिवाइडेड बाय 2। तो कौन सी वैल्यूज हैं, 8.95 प्लस 10.53 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और ये आ गया हमारा, इनको हम ऐड ऑन कर लेंगे, 8 4 19.48 समथिंग डिवाइडेड बाय 2,
तो इसका अगर हम देखें तो ये कितना आ गया, 9.7, अप्रोक्सीमेट 9.7 जो है वो पी आई है। तो इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं व्हेन वी हैव गिवन दी 3 pK वैल्यूज। ठीक है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एसिडिक हमें यही चेकआउट करना है, सबसे सिंपल स्टेप है, हमें ये फाइंड आउट करना है कि वेदर अमीनो एसिड इज एसिडिक और बेसिक। अगर एसिडिक है तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड की जो डिप्रोटोनेशन की 2 वैल्यूज हैं उनका एवरेज लेंगे, अगर बेसिक है तो अमीन ग्रुप वाले की जो डिप्रोटोनेशन वैल्यू है वो 2 वैल्यूज हम कंसीडर करेंगे और हम पी आई सिंपली जो है वो एवरेज लेके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, ये क्वेश्चंस जो है वो रेगुलरली पूछे जाते हैं क्वेश्चंस जो है, और इसमें हम हमेशा कंफ्यूजन कर जाते हैं कि कौन सी 2 वैल्यू हमने कंसीडर करनी है। ठीक है, so make sure to subscribe the channel so that you will get the notification of other next incoming videos also, and thanks for watching.